मियोंग इसको देख के हैरान हो जाती है और कहती है माइकल। सयोंग और उसकी मदर भी उसे देखती है और यहां माइकल आया होता है। माइकल ने 2 महीने में जो लाइन बना ली क्या। खैर माइकल को देख के यहां शांति आ जाती है। सियोंग अपनी मदर के सामने आके माइकल से कहता है, आखिर तुम यहां क्या कर रहे हो। और सियांग इसे घूरते हुए अपने मन में कहता है, माइकल जिसने सिनसंग जंग के साथ मिलकर मेरी फैमिली को धोखा दिया था, आखिर तुम यहां आकर क्या सोच रहे थे। तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि तुम बदला लेने आए हो और हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हो। पर इस टाइम पता नहीं क्यों पर माइकल थोड़ा उदास लग रहा होता है। तभी इसके पीछे से तायंग आता है और स्माइल करते हुए कहता है, हेलो, काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। इसे देख के सयोंग की मदर थोड़ी हैरान होती है। माइकल, अब कहो भी। माइकल कहता है, मुझे माफ करना, मैं गलत था। सयोंग गुस्से में अपने मन में कहता है, तुम्हें क्या लगता है माफी मांगना काफी होगा। पर सयोंग की मदर कहती है, शुक्रिया माफी मांगने के लिए, तुम्हारे पास ये करने का कोई रीजन जरूर होगा। सयोंग ये सुन के हैरान हो जाता है और फिर इसकी मदर कहती है, उम्मीद है फिर से अच्छे से मिलके काम करेंगे। अब सिर्फ सयोंग नहीं बल्कि मियोंग भी हैरान होती है। सयोंग अपने मन में कहता है, मुझे भी सेम फील हो रहा है मैनेजर, ये हमेशा से ही इतनी अच्छी है। चलो कोई ना। माइकल सयोंग की तरफ देखता है और सयोंग इसे घूरते हुए गुस्से से अपने मन में कहता है, जितने अच्छे पेरेंट्स हैं मैं उतना ही ज्यादा स्ट्रिक्ट और हर बात में परफेक्ट रहूंगा। अगली बार की कोई गुंजाइश नहीं है, समझाना इडियट। इनके बीच तायोंग आके कहता है, अब हमें चलना चाहिए। सब लोग सयोंग की फैमिली का इंतजार कर रहे हैं। अगले सीन में डायरेक्टर भागते हुए सयोंग की तरफ जा रहा होता है और सयोंग भी भागते हुए डायरेक्टर की तरफ आ रहा होता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। डायरेक्टर कहता है, क्या ये इसलिए है क्योंकि काफी टाइम हो गया हमेशा थोड़ा दूर रहने वाला सयोंग आज इतने प्यार से मिल रहा है। दिल खुश हो गया सयोंग। सयोंग एक स्माइल के साथ अपने मन में कहता है, डायरेक्टर मुझे एक बात रियलाइज हुई है, मैं सिर्फ काम करने के लिए बना हूं और मैं सिर्फ काम के लिए जीऊंगा और अपने काम पे ही मर जाऊंगा। पर सयोंग के ये कहने का असली रीजन है, वो चाइल्ड केयर करते करते थक चुका है, इसलिए अब उसे काम करना है। ये बंदा पूरा ट्रोमाटाइज हो चुका है। डायरेक्टर सयोंग की मदर से कहता है, आखिर आप कैसी हैं। और मिनगुक को देख सयोंग के एक्सप्रेशन वापस से बदल जाते हैं क्योंकि वो देखता है मिनगुक रोने ही वाला है। डायरेक्टर मिनगुक के पास जाता है और कहता है, मिनगुक इन 2 महीनों में और भी क्यूट हो गया है। और मिनगुक रोने लगता है क्योंकि उसे अपने भाई के पास जाना है। डायरेक्टर हैरानी में पूछता है, हाँ, अचानक से ये रोने क्यों लगा। सयोंग की मदर स्माइल के साथ कहती है, मिनगुक हमेशा अपने भाई के करीब रहने की कोशिश करता है, ये इसलिए रो रहा है क्योंकि ये अपने भाई को नहीं देख पा रहा है। पीछे सयोंग काफी परेशान होकर कहता है, डायरेक्टर मुझे बचा लो, जल्दी से शूटिंग स्टार्ट करो। और डायरेक्टर समझ जाता है सयोंग इतना प्यार क्यों दिखा रहा था। डायरेक्टर मियोंग से कहता है, काफी टाइम हो गया मैनेजर, इन 2 महीनों में कुछ स्मॉल चेंजेस हुए हैं। अब जबकि सब यहां पे हैं तो हमें जल्दी शुरू करना चाहिए। सबसे पहले तो अभी लगभग 20 एपिसोड बचे हैं फाइनल एपिसोड तक। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो लास्ट ब्रॉडकास्ट सितंबर में होगा। सयोंग की मदर थोड़ा हैरान होती है और मियोंग अच्छे से इसकी बातें सुन रही होती है। डायरेक्टर कहता है, और इस साल का पहला ब्रॉडकास्ट मैं सोच रहा हूं एक चेरी ब्लॉसम पिकनिक से शुरू करें। अगले सीन में हम तायंग और जायंगन को देखते हैं जो सयोंग को देख के हैरान रह जाते हैं। तायंग कहता है, सियोंग तुम बिल्कुल एक चेरी ब्लॉसम फेयर ही लग रहे हो। जायंगन कहता है, तुम तो पूरी तरह से एक स्प्रिंग फेयर ही लग रहे हो। तायंग कहता है, लगता है स्टाइलिंग टीम ने काफी मेहनत करी है। सयोंग, क्या तुम्हें कॉम्प्लीमेंट सुनने में मजा आता है। तभी असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है, हम जल्दी शूट शुरू करने वाले हैं, सारे मेंबर्स यहां आ जाइए। जायंगन सयोंग को गोदी लेता है और कहता है, चलो चलते हैं। तभी यहां एक ब्लैक कलर की कार आती है। उस कार का ड्राइवर कहता है, हम उस फिल्म लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जैसा आपने कहा था वाइस चेयरमैन। और इस कार में कोई और नहीं बल्कि चेयरमैन खुद आए होते हैं। ये यहां क्यों आए हैं वो हमें आगे पता चलेगा। खैर चेयरमैन खिड़की से बाहर सयोंग को देखता है और अपने मन में कहता है, क्या मुझे सच में यहां आने की जरूरत थी। हमें पहले का एक सीन दिखाया जाता है जब चेयरमैन अपने ऑफिस में होते हैं। एक आदमी इनसे आकर कहता है, इसके साथ आज की बिजनेस रिपोर्ट खत्म हुई। पर तभी चेयरमैन इस आदमी से कहता है, सेक्रेटरी यंग
उस मैटर के बारे में क्या हुआ? सेक्रेटरी यंग कहते हैं, आप किस मैटर के बारे में बात कर रहे हैं? चेयरमैन कहता है, वो जयंगुक, उस बच्चे के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या हुआ? सेक्रेटरी यंग कहते हैं, हाँ, जैसा आपने कहा था, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर दे दिया गया है, लेकिन बच्चे के माता पिता कॉन्ट्रैक्ट के साइज से थोड़ा प्रेशर फील कर रहे हैं, इसीलिए प्रोग्रेस थोड़ी स्लो हो रही है। क्या मैं उन्हें थोड़ा पुश करूं? चेयरमैन कहते हैं, नहीं, रहने दो उन्हें। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, सेक्रेटरी यंग, आपको क्या लगता है इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? सेक्रेटरी यंग कहते हैं, सच कहूं तो बच्चे के एक्सपीरियंस के हिसाब से यह कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ज्यादा लग रहा है। क्या उस बच्चे की वैल्यू इतनी ज्यादा है? चेयरमैन कहता है, वैल्यू, उसके बारे में कुछ अट्रैक्टिव है, एक अनडिनाइबल कनेक्शन, एग्जाम्पल के तौर पर एक कनेक्शन ब्लड रिलेशन जैसा। इसका मतलब समझ रहे हो? चेयरमैन को सयोंग के साथ एक ब्लड रिलेशन फील हो रहा है। मतलब ये पूरी तरह से सयोंग को भूले तो नहीं है। ये स्टोरी अब और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। खैर, चेयरमैन का आर से उतरते हैं और कहते हैं, तुम यही इंतजार करो, मुझे कुछ कंफर्म करना है। तभी जायंगन की नजर चेयरमैन पे पड़ती है और वो हैरान हो के तायंग से कहता है, हे उधर देखो, वो आदमी सैमजोन का वाइस चेयरमैन है ना? सयोंग की नजर भी चेयरमैन पर जाती है और वो थोड़ा घबरा जाता है। सयोंग अपने मन में कहता है, मेरी पास्ट लाइफ के फादर आखिर किस तरह के आदमी है ये? सैमजोन एम्पायर खड़ा करने वाले मेरे ग्रैंडफादर के सबसे बड़े बेटे के रूप में पैदा हुए थे ये। इन्हें छोटी उम्र से ही उनका सक्सेसर बनाकर बड़ा किया गया था। हालांकि इनका स्टाइल ग्रैंडफादर से थोड़ा अलग था। मेरे ग्रैंडफादर जो कि फाउंडिंग मोनार्क थे और मेरे फादर जो अभी के किंग हैं, जो सिर्फ परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हैं। सही कहा, एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, ये वो वर्ड है जो मेरे फादर पे सूट करता है। वो एक ऐसे आदमी थे जिन्हें रिजल्ट और परफॉर्मेंस के अलावा और किसी चीज से मतलब नहीं था। उनकी वाइफ, उनकी कंपनी, उनके बच्चे पैगिक और मीजन जो फादर की एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं उतर पाए, जिसके कारण वो हमेशा अपने आप को कम समझते रहे। पर मेरे बारे में क्या? मैं वो बेटा था जिसने अपने फादर की एक्सपेक्टेशंस पर लात मारी और उससे भी कई गुना ऊपर गया। मैं एक जीनियस था। वैसे भी मेरी पास्ट लाइफ में मेरा और मेरे फादर के बीच का रिश्ता कभी कंफर्टेबल नहीं था। क्या करे, वो मेरे फादर थे और मैं उनका बेटा। इतना इरिटेटिंग है ये। तभी सीन प्रेजेंट पे आता है जहां गलती से सयोंग चेयरमैन को फादर बोल देता है, जो सुन के चेयरमैन थोड़ा हैरान होता है। सयोंग तुरंत अपना मुंह बंद कर लेता है और अपने मन में कहता है, मैंने गलती कर दी, ये बस मेरे मुंह से निकल गया। तभी चेयरमैन एक स्माइल के साथ सयोंग के पास आके कहते हैं, हेलो सयोंग, क्या तुम मुझे पहचाने? हम वॉशिंग मशीन के कमर्शियल शूट पर मिले थे। पर सयोंग कहता है, नहीं, मैं नहीं जानता। चेयरमैन कहता है, क्या सच में? पर तुमने मुझे फादर क्यों कहा? सयोंग कहता है, मैंने नहीं कहा। पर चेयरमैन कहता है, ये अजीब है, मैंने अच्छे से सुना था, मैंने सच में वो सुना था। सयोंग अपने मन में कहता है, मैं भूल ही गया था, ये आदमी बहुत जिद्दी है। तभी यहां डायरेक्टर और सयोंग की मदर आती है। डायरेक्टर कहता है, वाइस चेयरमैन जियोन जाए हूं, आप यहां किस काम से आए हैं? चेयरमैन इन्हें देख के कहता है, मैं सोच रहा था शांति से सयोंग को देखकर यहां से चला जाऊंगा और लगता है मैंने शूटिंग डिस्टर्ब कर दी। डायरेक्टर थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है, सयोंग को देखने का मतलब? चेयरमैन कहता है, मैं बस सयोंग से खुद से मिलना चाहता था। इसकी ये चमकती आंखें मुझे मेरे बचपन की याद दिलाती है। इसे ऐसे देखकर मुझे और भी यकीन हो गया है। चेयरमैन सयोंग की मदर से कहता है, क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट को देख लिया है? सयोंग की मदर कहती है, हाँ, मैंने उसे देख लिया है। ये सुनकर चेयरमैन कहते हैं, हम एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए कभी भी तैयार हैं। प्लीज हमें कांटेक्ट करिएगा जब आप इस बारे में डिसाइड कर लें, और अगर आपकी कोई और भी कंडीशन है तो प्लीज हमें बताइएगा। ये सुनकर सयोंग जोर से बोलता है, पैसा चाहिए। इसकी मदर इसका मुंह बंद कर देती है, पर सयोंग अपने मन में कह रहा होता है, पैसे दो मुझे, मेरी पास्ट लाइफ के फादर के पास बहुत पैसे हैं। सयोंग को ऐसे दा एक के चेयरमैन हंसने लगते हैं और सयोंग के सर पर हाथ रख के कहते हैं, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए पैसे तैयार रखूंगा। तो फिर मैं अब आपसे तब मिलूंगा जब आप इसके लिए तैयार होंगे। और ये कह के चेयरमैन यहां से चले जाते हैं। सयोंग अपने मन में कहता है, फादर, मुझे नहीं लगा था इस जिंदगी में मुझे दोबारा से आपके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा।
एक बड़े बिजनेस ग्रुप का वाइस चेयरमैन और एक आम सा बच्चा। हम दोनों के बीच इतना फासला आ गया है। हमें सयोंग के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां चेयरमैन एक स्माइल के साथ कहते हैं, एक नया प्रोजेक्ट, मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं, अपने सबसे स्मार्ट बेटे पर। मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे रिजल्ट दोगे। सीन प्रेजेंट पे आता है। सयोंग एक स्माइल करता है। डायरेक्टर कहता है, हम शूट दोबारा शुरू कर रहे हैं। सयोंग अपने मन में कहता है, अभी जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो मेरी करंट लाइफ है। चलो शूट पे फोकस करते हैं। हमें हर एपिसोड के आर्क्स दिखाए जाते हैं, जैसे स्प्रिंग पिकनिक स्पेशल, चिल्ड्रंस डे स्पेशल, समर वेकेशन स्पेशल। और भी हम स्टूडियो के बाहर का सीन देखते हैं, जहां काफी सारे फैंस खड़े होते हैं। सयोंग की मदर कहती है, आज भी यहां काफी भीड़ है। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है, आखिर इन्हें पता कैसे चला यहां शूटिंग चल रही है? इन दिनों शूट करना काफी मुश्किल हो रहा है जिसके फैंस की वजह से। सयोंग अपनी मदर से कह रहा होता है, मुझे नीचे उतरना है। सयोंग की मदर असिस्टेंट डायरेक्टर से कहती है, अब जस एक नेशनल आइडल ग्रुप बन चुका है। असिस्टेंट डायरेक्टर सयोंग की मदर से कहती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुछ लोग तो शूटिंग लोकेशन तक घुस जाते हैं। सयोंग नीचे उतर जाता है और चलते चलते अपने मन में कह रहा होता है, ये बच्चे काफी बड़े हो गए हैं। अब सयोंग जस के ग्रुप को बच्चा बोल रहा है। वेल बेसिकली कहूं तो सयोंग का मतलब है जस का ग्रुप अब काफी पॉपुलर हो चुका है। सयोंग बताता है, जस बेबी की पॉपुलैरिटी के साथ साथ जस ने अपने कॉन्सर्ट और एल्बम को कभी इग्नोर नहीं किया। इसी वजह से पिछले आधे साल में वो म्यूजिक इंडस्ट्री के टॉप आइडल बन गए हैं। और ये फिर कहता है, ऑफ कोर्स मैंने भी अलग अलग टाइप के टॉप टियर कमर्शियल शूट करे हैं, जैसे फेमस चिल्ड्रन ग्रोथ एंड लग्जरी चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स। एक बार इसकी ये स्माइल देखो जरा। खैर सयोंग फिर कहता है, मैंने सुना डायरेक्टर को भी अच्छा खासा बोनस मिला है। असिस्टेंट डायरेक्टर सयोंग की मदर से कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सयोंग की मदर का ध्यान असिस्टेंट डायरेक्टर पे होता है और सयोंग चलते चलते अपने मन में कह रहा होता है, सबको सक्सेसफुल बनाते हुए जस्ट बेबी के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। शायद अगले एपिसोड के बाद वाली शूटिंग आखिरी होगी। फिर सयोंग कहता है, मैं पहले आगे जा रहा हूं। और ये आगे जा ही रहा होता है, तभी कोई सयोंग का हाथ पकड़ लेता है और सयोंग घबरा जाता है। ये आदमी कहता है, सयोंग क्या तुम मेरी मदद करोगे? सयोंग पूरी तरह से डर जाता है। तभी सयोंग गुस्से में कहता है, तुमने मुझे डरा दिया था। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि तायंग होता है। तायंग कहता है, शांत रहो, फैंस तुम्हें सुन लेंगे। तायंग यहां अपने फैंस से छुपा हुआ होता है। खैर सयोंग फिर तायंग से कहता है, तो बताओ तुम्हें किस चीज में मदद चाहिए थी? तभी यहां असिस्टेंट डायरेक्टर आके कहती है, तुम दोनों आखिर यहां क्या कर रहे हो? शूटिंग सेट पे नहीं जाना। तायंग कहता है, कैसे बताऊं? मैं चाह रहा था सयोंग हमारे लिए टाइटल ट्रैक चूज करें। सीन शिफ्ट होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर तायंग को माइक्रोफोन देती है। तायंग कहता है, क्या हम सच में ये शूट करने जा रहे हैं? ये इतना भी स्पेशल नहीं है। डायरेक्टर वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कहते हैं, तो तायंग बताओ आखिर क्या हुआ? तायंग कहता है, हम अपना अगला एल्बम रिलीज करने वाले हैं। सारे सॉन्ग्स कंप्लीट हो चुके हैं, पर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन सा सॉन्ग टाइटल ट्रैक होगा। सबके अलग अलग ओपिनियंस हैं और इस चीज की वजह से हम देख सकते हैं इन लोगों में आपस में लड़ाई हो रही है। खैर तायंग कहता है, इसलिए मैंने सयोंग से टाइटल ट्रैक सेलेक्ट करने के लिए पूछा। डायरेक्टर हैरान होकर कहते हैं, मुझे पता है सयोंग काफी समझदार है, पर क्या यह सही रहेगा एक 3 साल के बच्चे को टाइटल ट्रैक चूज करने देना? सयोंग यहां बड़े ध्यान से इनके गाने सुन रहा होता है। तायंग कहता है, हमें भी शुरू में डाउट था, लेकिन जब हमने पिछले 1 साल के बारे में सोचा तो समझ आया कि सयोंग ने ही हमें वो बनाया है जो हम आज है। भले ही हमें इसका एक्सपीरियंस नहीं था, चाइल्ड केयर से हमने बहुत कुछ सीखा है। हम चाहते थे कि सयोंग का एक मार्क हमारी एल्बम में रहे, क्योंकि शो जल्द ही खत्म होने वाला है। जल्दी खत्म होने वाला है, इससे पहले हम अलग हो जाए। माइकल की हालत देखो जरा। खैर सयोंग यहां गाने सुन रहा होता है। जायंगन कहता है, सयोंग तुम्हें सेकंड सॉन्ग ज्यादा पसंद आया है ना? ल्यूकस कहता है, थर्ड वाला ज्यादा अच्छा है ना? सयोंग अपने हेडफोन उतारता है। जायंगन कहता है, सयोंग तो तुम्हें क्या लगता है? सयोंग एक स्माइल के साथ अपने मन में कहता है, मुझसे टाइटल सॉन्ग के बारे में पूछना एक बहुत अच्छा डिसीजन था मेरे बच्चों। तुम्हारे इस भाई को फ्यूचर के बारे में पता है। और फिर ये कहता है, मैं इस वाले को चूज करता हूं।
सयोंग ने जो सॉन्ग चूज करा है उसका नाम है इट्स अ लाई। ल्यूकस हैरान होकर कहता है ये वाला, पर जायंगन खुश होता है और कहता है मैंने पहले ही कहा था सयोंग की पसंद अच्छी है। डायरेक्टर ताइंग से पूछता है आखिर ये कौन सा सॉन्ग है। ताइंग कहता है ये एक सॉन्ग है जिसके प्रोडक्शन में जायंगन ने हिस्सा लिया था। इन टाइटल ट्रैक कैंडिडेट्स में से ये सबसे अलग स्टाइल का है। जायंगन और बियोन को छोड़कर सभी लोग इसे सिर्फ एक बी साइड ट्रैक बनाना चाहते थे, लेकिन सयोंग ने यही सॉन्ग चूज किया। सयोंग स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है कि क्यों नहीं, मेरी पास्ट लाइफ में ये सॉन्ग बी साइड था। पर इसने अपनी ताकत दिखाई जब ये लगातार 5 हफ्तों तक म्यूजिक चार्ट पर नंबर 1 रैंक पे रहा था। मुझ जैसे इंसान को भी जो म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, उसको भी कुछ लिरिक्स याद हो गए थे, क्योंकि वो गाना हर जगह बार बार बजता रहता था। अगर ये सॉन्ग टाइटल ट्रैक होता तो ये और भी ज्यादा पॉपुलर होता। ल्यूकस रोते हुए सयोंग को पकड़ के कहता है सयो, गा एक बार और सोच लो मेरा गाना ज्यादा अच्छा है। पर सयोंग सीधा मना कर देता है और डीवीडी को हाथ में लेके तायोंग से कहता है यही सॉन्ग सही रहेगा। तायंग एक स्माइल के साथ कहता है ठीक है, फिर जो टाइटल ट्रैक सयोंग ने चुना है हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उसे प्रमोट करने में। और जैसा कि ये सीन रिकॉर्ड हो रहा था, इसीलिए इसे देख के फैंस काफी एक्साइटेड होते हैं और सयोंग की चॉइस को अच्छा कहते हैं। सीन शिफ्ट होता है जिस बेबी की फाइनल पार्टी पर, जहां सयोंग की मदर उसे लेके आई होती है। पर सयोंग अपने मन में सोच रहा होता है आखिर यहां इतना अंधेरा क्यों है। लग रहा है ये लोग फाइनल एपिसोड से पहले कुछ प्लान कर रहे हैं। चलो मैं भी एक बच्चे की तरह इनके साथ खेल ही लेता हूं। जैसे ही सयोंग कमरे में जाता है तभी सारी लाइट्स ऑन हो जाती है और सभी एक साथ कहते हैं हैप्पी बर्थडे सयोंग। सब लोग सयोंग को विश करते हैं। डायरेक्टर मुस्कुराते हुए कहता है जिसका ग्रुप तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाह रहा था, तो उन्होंने फाइनल एपिसोड की पार्टी के साथ ही सब कुछ प्लान किया था, तो तुम्हें कैसा लगा। सयोंग नीचे देख रहा होता है, फिर अचानक से एक्साइटेड होके कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा। और अपने मन में सोच रहा होता है मुझे लगा था सब कुछ प्रेडिक्टेबल होगा, लेकिन जब लोग सेलिब्रेट करते हैं तो वाकई अच्छा लगता है। तभी डायरेक्टर सबको खाने के लिए बुलाता है और ये सब मिलके पार्टी एंजॉय करते हैं। सयोंग की मदर ये देख के काफी खुश होती है। तभी यहां एक आदमी आता है जो कहता है मुझे वाइस चेयरमैन जियोन जायहू ने भेजा है फाइनल एपिसोड के लिए कांग्रेचुलेशन कहने के लिए, और साथ में एक छोटा सा गिफ्ट। आप मुझे सेक्रेटरी यंग कह सकती है। पर जब सयोंग की मदर गिफ्ट खोलती है तो अंदर गिनसिंग होता है, जिसे देखकर ये हैरान हो जाती है। सेक्रेटरी यंग कहता है जब आपके पास टाइम हो तो प्लीज कॉन्ट्रैक्ट का मैटर एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। सयोंग की मदर कहती है हाँ क्यों नहीं, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको विजिट करें। सीन शिफ्ट होता है, ये लोग बाहर आए होते हैं। मियोंग कहती है तुम कुछ दिन आराम कर सकती थी। सयोंग की मदर कहती है नहीं, मैंने फाइनल पार्टी में उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी ही उन्हें विजिट करूंगी। सयोंग तुम भी अभी थके नहीं हो, है ना। सयोंग अपने मन में कहता है मैं थक कैसे सकता हूं, मुझे पूरे कंसंट्रेशन के साथ चलना होगा। मेरे चतुर फादर जो कभी किसी चीज में हारते नहीं हैं। चलो जल्दी से पता लगाते हैं आखिर उनके असली इरादे क्या है।